इन 2-3 सालों में हमारी दुनिया ने बहुत से क्रिटिकल केसेस देखे, जिनमें से पहले कोविड आया, उसके बाद रसिया यूक्रेन वॉर, और उसके बाद वो ख़त्म ही नहीं हुआ था कि अब आ गया चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अभी When in the presidential palace, President Tsai thanked Pelosi for her struck a defiant tone, said that Russia's invasion of Ukraine has renewed focus on the security. We willing to use force if needed. Taiwan Strait before her. चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट है क्या? चाइना जो कि खुद इतना बड़ा कंट्री है, वो एक छोटे से कंट्री से क्या चाहता है? चाइना खुद के पर तो फैलाना चाहता है, मगर दूसरों के पर काटना चाहता है। चाइना आज सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है इस दुनिया में, और अगर हम बात करें चाइना की, तो पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर हम छोटी से छोटी चीज़ की भी बात करें ना हमारे घर में, तो वो भी चाइना से आई है। अब ये चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट है क्या? दोनों ही कंट्रीज़ खुद को रियल चाइना मानती है, और दोनों ही अपने नेम में चाइना शब्द का यूज़ करती है। जो मेनलैंड चाइना है ना, उसका जो नेम है ऑफिशियली वो है PRC, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और जो ताइवान है वो नेम यूज़ करता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। और दोनों ही खुद को रियल चाइना मानती हैं, क्योंकि दोनों एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर दोनों कंट्रीज़ के डिस्टेंस की बात करें तो वो 130 किलोमीटर है एक दूसरे से, और इससे चाइना कभी भी हमला कर सकता है ताइवान पर और उसे अपने कंट्रोल में ले सकता है। अब चाइना की स्टोरी क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि ये लड़ाई एक दिन की है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। चाइना में पहले चिंग डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, जो कि धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती गई, और उसके बाद हुआ सीनो जापान वॉर 1894 में, जिसमें जापान ने चाइना पर हमला कर दिया और उसके बहुत सारे हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जो ताइवान वाला हिस्सा है, और जो मेनलैंड चाइना में थोड़े सा जो हिस्सा है ना, वो जापान के अंडर में चला गया। और जो चिंग डायनेस्टी थी वो कमज़ोर होती गई और बहुत सारे हिस्सों में टूट गई। फिर 1912 में सन यात सेन ने चाइना को एक करने के लिए कामिंतंग पार्टी की स्थापना की, और पर ऐसा ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। 1925 में उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद जो उनकी पार्टी थी वो 2 हिस्सों में बट गई, जिसमें से एक विचारधारा थी नेशनलिस्ट, जिसको लीड किया करते थे चिंग काई शेक, और एक विचारधारा थी कम्युनिस्ट, जिसे इन दोनों विचारधाराओं के चलते हुए चाइना में एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जो कि 1927 से 1950 तक चली। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते हुए ये थोड़े टाइम के लिए बंद रही, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया। इससे जापान की हालत ख़राब हो गई और वो चाइना को छोड़कर खुद की कंट्री में चला गया, और जो लैंड उन्होंने कैप्चर करके रखा था वो चाइना के हाथ में चला गया। और उसके बाद फिर से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, और ये सिविल वॉर 1949 में जाके ख़त्म हुई, और इस सिविल वॉर में जीत हुई कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि उनके साथ रसिया थी, और तब से ये लड़ाई चालू है। और दोनों ही कंट्रीज़ खुद को रियल चाइना मानती है। अब दुनिया कौन से चाइना को चाइना मानती है? तो जो दुनिया के कंट्रीज़ हैं ना, वो चाइना को ही रियल चाइना मानते हैं, क्योंकि चाइना अपनी पॉलिसी लेके आया था वन चाइना पॉलिसी, जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि इस दुनिया में चाइना सिर्फ एक है, और वो है PRC, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ही रियल चाइना है। और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, वो उसी का हिस्सा है, और दुनिया भी यही मानती है। मगर दुनिया की छोटी छोटी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने का दर्जा देती है। अब अमेरिका ताइवान को एक कंट्री मानते हैं या नहीं? तो अमेरिका ताइवान को एक कंट्री नहीं मानती, बल्कि वो उसे PRC का ही एक हिस्सा मानती है, क्योंकि वो भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करती है। ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दुनिया के लिए? क्योंकि ताइवान आज टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े देशों से भी आगे है। ताइवान सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा हब है, वो दुनिया की 60% रिक्वायरमेंट सेमीकंडक्टर की खुद अकेले पूरा करता है। और ताइवान की एक कंपनी है TSMC, जो कि दुनिया में 54% सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट खुद अकेले पूरा करती है। इसलिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दुनिया के लिए। अगर चाइना ताइवान पर रूल करता है तो वो डायरेक्टली 60% सेमीकंडक्टर का मार्केट खुद कैप्चर कर लेता है और उसे खुद के हिसाब से रूल करेगा। एंड इससे अगर उसने इंपोर्ट बंद कर दिया तो दुनिया में सेमीकंडक्टर की प्राइसेस है ना, वो ज़्यादा हो जाएंगी, और जो आम जनता के लिए डिवाइसेस खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इंडिया कौन से चाइना को मानता है? तो इंडिया PRC को रियल चाइना मानता है, क्योंकि इंडिया फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी को, और वो ये मानता है कि ताइवान चाइना का एक हिस्सा है और ये इनका इंटरनल मैटर है। ताइवान जिसकी खुद की सरकार है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, और खुद की तरीके से वो खुद की देश को रूल करते हैं, उनके पास खुद की आर्मी है,
सब खुद के तरीके से करते हैं, मगर जो उनका स्टेटस है ना वो अनक्लियर है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।